क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.9 का प्रॉब्लम नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट π/4 2 sec स्क्वायर यक्स प्लस यक्स क्यूब प्लस 2। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 0 to π/4 2 sec स्क्वायर यक्स डी एक्स सबको अलग अलग कर ले रहे हैं, प्लस 0 to π/4 एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 0 to π/4 2 2 बाहर 0 to π/4 sec स्क्वायर यक्स डी एक्स प्लस देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, और वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। एक्स टू द पावर क्या है 3 है, क्या बन जाएगा n+1 मतलब 3+1 4/4 हो जाएगा। लिमिट दिया है 0 to π/4 2 बाहर 0 to π/4 dx 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x 0 to π/4 1/4 हम बाहर ले लेंगे, x टू द पावर 4 0 to π/4 2 और dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/4। अब लिमिट रख देंगे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan π/4 माइनस tan 0। देखिए अपर लिमिट क्या है π/4 और लोअर लिमिट 0 है। 1/4 अपर लिमिट π/4 का π/4 टू द पावर 4 माइनस 0, एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 2 π/4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए 2 पाई का वैल्यू होता है 180 और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0 प्लस 1/4 देखिए पाई टू द पावर 4 बाई 4 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 प्लस π/4 4 इंटू 4 टू द पावर 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 256 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 π/2 2 प्लस π/4 और 4 का मल्टीप्लाई 256 में करेंगे तो 1024 प्लस π/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 दिया है 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। फार्मूला हम जानते हैं वी नो दैट cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2 और x के प्लेस पर रख देंगे x/2। देखिए तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x इक्वल टू होगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, देखिए 0 to पाई, देखिए माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2
देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस और इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई टू। 0 टू पाई माइनस बाहर ले लेंगे, देखिए पहले लिख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 0 टू पाई, देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के प्लेस पर हम लिख सकते हैं, देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के प्लेस पर लिख सकते हैं कास एक्स, कास एक्स। देखिए कास एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कास एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स 0 टू पाई, लिमिट रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 180 और साइन 180 का वैल्यू 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा 0। ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 18 कंप्लीट। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 19 दिया है 0 टू 2 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। 0 टू 2 इसको हम लिख सकते हैं 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए अलग अलग कर लेंगे, 0 टू 2 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लिमिट दिया है 0 टू 2, 6 बाहर ले लेंगे, 0 टू 2 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3 0 टू 2 एक्स स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिए पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी टी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2dx, तो सॉरी 2x dx इक्वल टू डी टी। देखिए x dx है तो x dx इक्वल टू हाफ डी टी, लिमिट भी चेंज होगा। देखिए वेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए x के प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 तो t इक्वल टू 4। वेन x इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 2 है, वेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू बन जाएगा, देखिए x के प्लेस पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। देखिए हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक, देखिए 6, देखिए जब लिमिट 0 था तो t इक्वल टू क्या बन रहा है 4 और जब लिमिट x इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू क्या बन रहा है 8 और x dx के प्लेस पर हम पुट करेंगे हाफ डी टी बाई और एक्स स्क्वायर प्लस 4 के प्लेस पर t 3 और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या है 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए
1/a के प्लेस पर 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x/a और a के प्लेस पर 2 है और लिमिट दिया है 0 to 2 देखिए 6 1/2 बाहर लेंगे तो 1/2 1/2 बाहर ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स x/2 0 to 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का क्या होता है log t तो log t लिमिट क्या है 4 लोअर लिमिट अपर लिमिट है 8 है 3/2 देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 है एक्स प्लेस पर 2 रखेंगे tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 माइनस 0/2 0 tan इनवर्स 0 3 देखिए इसको हम लिख सकते हैं log 8/4 क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। ठीक देखिए ये फार्मूला हम यूज किए हैं। देखिए log m के प्लेस पर 8 है और n के प्लेस पर 4 है तो log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m/n तो m के प्लेस पर 8 है तो 8/4 तो log 8/4 प्लस 3/2 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 3 log 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 log 2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 का क्या बनेगा 3π/8 ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 दिया है 0 to 1 x e⁻x प्लस साइन πx/4 अलग अलग कर लेंगे 0 to 1 x इंटू e⁻x प्लस 0 to 1 साइन πx/4। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट और देखिए x इंटू e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e⁻x इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम पढ़े हैं आइलेट ILATE आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्स क्या है एक्स है एल्जेब्राइक फंक्शन तो आइलेट वर्ड में थर्ड प्लेस पर आ रहा है और e⁻x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है इस वर्ड में सबसे लास्ट में आ रहा है तो आइलेट वर्ड में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन। तो देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट नंबर प्लेस पर आया है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। देखिए फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का क्या होता है e⁻x माइनस इंटीग्रेशन देखिए डेरिवेटिव ऑफ x का 1
और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, 1 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स बनेगा, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स। तो देखिए ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। देखिए पाई एक्स बाई 4 के प्लेस पर हम टी पुट करेंगे, पाई पुट पाई एक्स बाई 4 के प्लेस पर हम टी पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए पाई बाई 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1, पाई बाई 4 इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 बाई और पाई मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड, तो 4 बाई पाई डी टी। लिमिट भी चेंज होगा, देखिए लिमिट वेन एक्स इक्वल टू 0, वेन एक्स इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू, देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, 0 इंटू पाई बाई 4 0, वेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 मिल रहा है, वेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 तो पाई बाई 4 इंटू 1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पाई बाई 4। देखिए वेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर x, देखिए ये क्या है, ठीक, देखिए x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन है, देखिए ई टू द पावर x माइनस 1 और लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या है 0 टू 1 प्लस इंटीग्रेशन, देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 बन रहा है, जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू क्या बन रहा है, t इक्वल टू बन रहा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 साइन, देखिए साइन पाई एक्स बाई 4, पाई एक्स बाई 4, पाई एक्स बाई 4 के प्लेस पर हम पुट किए हैं t, तो t और dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, dx के प्लेस पर पुट करेंगे 4 बाई पाई डी टी, 4 बाई पाई डी टी, 4 बाई पाई डी टी। देखिए लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई टू द पावर एक्स के प्लेस पर 1, 1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर 0, एक्स के प्लेस पर 0 माइनस 1 प्लस, देखिए 4 बाई पाई बाहर, 4 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन टी डी टी, ई टू द पावर 1, ई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 माइनस ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 प्लस पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का होता है, इंटीग्रेशन साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, 0 टू पाई बाई 4, ई का वैल्यू हम 0 में पुट ई इंटू 0 0 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, 4 बाई पाई, देखिए 4 बाई पाई और माइनस को हम बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट, देखिए 0 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और देखिए माइनस को हम बाहर लेंगे तो क्या बनेगा माइनस 4 बाई पाई कॉस टी 0 टू पाई बाई 4, 1 माइनस 4 बाई पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 4 बाई पाई, देखिए कॉस पाई का मान
180 और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस, देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे -4/π√2 और -4/π इंटू -1 में करेंगे तो क्या बनेगा 4/π। देखिए 1, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2। देखिए 2 को, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखिए 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2। और बाई क्या है, देखिए बाई है π/√2। ठीक है, 1 मिनट, देखिए 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2 बाई, देखिए क्या है पाई इंटू रूट में 2। देखिए 1√2 से 1√2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस क्या है 4/π। देखिए आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा -2√2 बाई पाई प्लस 4/π। ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 20 कंप्लीट। देखिए प्रॉब्लम नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22 ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22। 21 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1√3, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट √3, 1 + x² इक्वल्स। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है π/3, ऑप्शन ए दिया है π/3, बी दिया है 2π/3, सी दिया है π/6, डी दिया है π/12। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। i = हम लेट कर ले रहे हैं, i = 1√3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x और लिमिट दिया है लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट √3। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट क्या है 1। देखिए tan √3 का वैल्यू होता है π/3। देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3। देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 60 को हम लिख सकते हैं, देखिए 60 को लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 और 180 डिवाइड करेंगे 3 क्या होगा 60 होगा। तो tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3 इक्वल टू √3। देखिए पाई का वैल्यू होता है 180, पाई का वैल्यू 180 होता है और 180 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 60। तो tan 60 को लिख सकते हैं tan π/3 और π/3 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3। ठीक, तो tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ठीक, π/4 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 4π, 4 3 जा 12, 3 बार गया और 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3π इक्वल टू 4π माइनस 3π क्या बनेगा π/12। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर
प्रॉब्लम नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 दिया है, लिमिट दिया है 0 to 2/3, 4 + 9x²। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है π/6, बी ऑप्शन दिया है π/12, सी ऑप्शन दिया है π/24 और डी ऑप्शन दिया है π/4। π/4। आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। सलूशन देखिए, लेट कर ले रहे हैं i = 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट है 2/3, 4 + 9x²। देखिए 0 to 2/3, देखिए 9 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 4/9। ठीक है, देखिए यहाँ 9 नहीं है तो क्या करेंगे 4/9, इसके डिवाइड कर देंगे 9 का, प्लस x²। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 9 × 4/9 प्लस 9x²। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 4 + 9x², 4 + 9x²। देखिए 9 हम बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा 1/9, 0 to 2/3 x²। देखिए x² पहले लिख रहे हैं और 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, और फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, तो देखिए 1/9 क्या फार्मूला होता है 1/a, 1/a, a के प्लेस पर क्या है 2/3 tan इनवर्स x/a, x/a, a के प्लेस पर है 2/3 और लिमिट दिया है 0 to 2/3। देखिए 1/9, देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा 3x/2, 0 to 2/3। 1/9 × 3/2 और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3/2 और x के प्लेस पर पुट करेंगे 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 3/2 × x के प्लेस पर 0, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 × 2 6, तो 1/6। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, tan इनवर्स 1 माइनस 3/2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो tan इनवर्स 0। देखिए 1/6, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 माइनस tan 0 का वैल्यू tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 का π/4 में क्या बनेगा π/24, 6 4 = 24, π/24, π/24। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 22 का, आंसर क्या रहा है π/24। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है π/6 गलत, π/12 गलत, π/24, ये ऑप्शन क्या है सही, और π/4 ये भी गलत। देखिए प्रॉब्लम नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।